चला जाऊंगा छोड़कर जब इस आशियाने को, चला जाऊंगा छोड़कर जब इस आशियाने को, वफाएं तब याद आएंगी मेरी इस जमाने को, वफाएं तब याद आएगी मेरी इस जमाने को। आप सोच रहे होंगे कि आज मैथ्स मिरेकल वाले प्रेम प्रकाश सर को क्या हो गया, ये इस तरह से शेरो शायरी क्यों करने लगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है, आज वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन बोले तो अपने सबसे प्रियतमा के लिए, अपने सबसे प्रियतम के लिए उसका दिन है, उसको मनाने का दिन है, उसको रिझाने का दिन है, हम उसको अपने फेवर में करने का दिन है। तो आज जो है हमारे समाज के उद्वंद, हमारे समाज के प्रफुल्लित, हमारे समाज के विस्फोटक, हमारे समाज के उत्प्रेरक, साधारण से परिवार में जन्मे असाधारण काम करने वाले संत राम बीए प्रजापति का जन्मदिन है। तो हम तो अपने दोस्तों से भी यही कहना चाहते हैं, अपने मित्रों से भी यही कहना चाहते हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, राजनेता से, प्रशासन से, समाज सेवी से हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत राम बीए प्रजापति, संत राम बीए के बारे में नाटक करवाएं, मंचन करवाएं, भाषण दिलवाएं, क्यूज करवाएं, जहां भी पॉसिबल हो संत राम प्रजापति के बारे में लोगों को जागरूक करें। मेरा तो यही मानना है कि बड़े बड़े मंचों से अक्सर बड़ी बड़ी बातें होते सुना है मैंने, बड़े बड़े मंचों से अक्सर बड़ी बड़ी बातें होते सुना है मैंने, लेकिन किसी गरीब को दिल से लगाना बहुत मुश्किल काम है। संत बी राम प्रजापति ने ऐसा ही काम किया जिससे कि आज उनके बारे में जानने की लोगों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा तेज हो रही है। तो मैथ्स मिरेकल आज उनके वैलेंटाइन के दिन, आज उनके वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को ही आज ये वीडियो रिलीज कर रहा है। भरपूर कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन संत राम बीए प्रजापति के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे पाऊं। संत राम बीए प्रजापति का जन्म 14 फरवरी 1888 ईस्वी को बस्सी गांव के होशियारपुर में जन्म हुआ था, जो कि आज पंजाब में है। इनकी मृत्यु 31 मई 1988 को, यानी लगभग 101 साल इस धराधाम पर वो जिंदा रहे। पिताजी का नाम की अगर हम चर्चा करें तो इनके पिता का नाम रामदास मुहिम था, जो एक उस समय बहुत बड़े व्यापारी थे। और इनकी माता का नाम अगर हम बात करें तो वो मालिनी देवी थी। इनके पिताजी के दो शादियां हुई थी। पहली शादी से 2 बच्चे हुए थे, उसके बाद इनकी मां का देहांत हो गया। फिर दूसरी वाइफ आई उनके पिताजी का, जिनसे वो 5 बच्चे पैदा हुए। तो टोटल मिला के ये 7 भाई बहन आपस में रहा करते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे। इनका जो भाई था वो होशियारपुर के अंदर बहुत बड़ा ऑफिसर था, और इनका जो जन्म था सिर्फ कुम्हारों वाली बस्ती में, प्रजापति परिवार के अंदर, प्रजापति के गांव में ही हुआ था। तो वहां पे क्या था कि इनको लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ और बहुत ही परवरिश अच्छे ढंग से हुआ। लेकिन जैसे ही ये अपने हाईएस्ट एजुकेशन के लिए गांव से बाहर गए, तो गांव के बाहर में कुम्हारों को नीच जात समझा जाता था। ओबीसी कास्ट तो आज हम जानते हैं, पहले हम नीच कास्ट में जाने जाते थे। तो इनको क्या है कि नीच कास्ट होने से इनको चिढ़ाया करते थे लोग, वहां के बच्चे कुम्हार 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 कहकर चिढ़ाया करते थे। तो इनको बहुत बुरा फील होता था। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो ये अपने हर एक कक्षा में, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी भी फर्स्ट डिवीजन के अलावा उन्होंने सेकंड डिवीजन का मुंह नहीं देखा, वैसे ही संत राम प्रजापति भी जो थे वो बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक जितने भी क्लासेस करी हैं उन्होंने हमेशा फर्स्ट स्टैंड करा है, स्टूड करा है, हमेशा वो फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुए हैं। और जहां तक छात्रवृत्ति की बात है तो उनको हर एक परीक्षाओं में छात्रवृत्ति। होशियारपुर पंजाब प्रांत में है, और पंजाब प्रांत आज के डेट में पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान में होने के नाते उन्होंने उर्दू के साथ साथ फारसी भी खूब सीखा है, और फारसी और उर्दू में वो प्रकांड पंडित माने गए। 1911 ईस्वी में फिर इन्होंने हिंदी सीखा, हिंदी में फिर आगे चल करके ये प्रकांड पंडित हुए। इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो हमेशा लाहौर के आसपास का एरिया में इनका कार्य क्षेत्र में गिना जाता था। सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लिया करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में आने से, मतलब आप ये कह ले दूसरे शब्दों में कि स्वामी दयानंद सरस्वती को ये अपना आदर्श मानते थे, और उनके सानिध्य में आने से इनके कार्य को, यानी कि ऊंच नीच भेदभाव की जो भावनाओं को खत्म करना चाहते थे, तो उसको बहुत ज्यादा बल मिला। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो परमानंद की भाषण को इनको सुनने को मौका मिला। परमानंद के जो भाषण के अंदर जो उन्होंने नोटिस करा कि वो भी जात पात को तोड़ के फेंकना चाहते थे, तो इससे क्या हुआ कि इनकी जो अपनी उद्वेलना थी, अपनी भावना थी, वो दूसरे की भावना यानी परमानंद में मिक्स हो गई, और फिर इन्होंने जाति पाति को तोड़ने के लिए दोनों एक ग्रुप बना लिए, जिस ग्रुप का नाम था जाति पाति तोड़ो मंडल। और जाति पाति तोड़ो मंडल में क्या हुए, परमानंद को अध्यक्ष बना दिया गया और इनको मंत्री बना दिया। अब कहें आज के डेट में तो इनको परमानंद साहब को प्रधानमंत्री बना दिया गया और इनको मंत्रिमंडल का सदस्य यानी मंत्री बना दिया गया।
जाति पाति तोड़ो मंडल सिर्फ पंजाब प्रांत में नहीं, ये देश की अनेक कोनों कोनों में ये फैला। हम समझते हैं कि जाति पाति तोड़ो मंडल से अंतरजातीय विवाह को बल मिला। काफी लोग अंतरजातीय विवाह किए। इवन आप ये कहते सुने होंगे कि सबसे पहले कुछ भी प्रिंसिपल अगर किसी को बताना चाहते हो तो पहले खुद पे अप्लाई करो। तो वैसे ही संतराम बीए ने सबसे पहले अपने बच्चों को अंतरजातीय विवाह करवाया। उस समय की अगर हम बात करें तो अंतरजातीय विवाह करना एक बहुत बड़ा काम था, हर आदमी के बस की बात नहीं। जाति पाति के विरुद्ध में एक और इंसान उस समय खड़ा हो रहा था जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ऊंच नीच के भेदभाव को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहते थे। तो हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में अगर हम बात करें तो संत बीए राम प्रजापति यानी संत राम बीए की बात करें, प्रजापति तो टाइटल ने हटा दिया। तो उन्होंने क्या करा कि जब जाति पाति का एक जब मुहिम चलाया संत राम बीए ने, तो उन्होंने क्या करा कि अंबेडकर साहब को बुलाने की कोशिश करी लाहौर में। तो तैयारी के क्रम में जब अंबेडकर साहब ने लिखनी में लिखा, अपने भाषण को लिखा, तो इतना खतरनाक भाषण था, इतना बढ़िया भाषण था कि अगर आप उस वक्त ये भाषण डिस्प्ले हो जाता, लोगों के बीच आ जाता, तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब देश में भूचाल और बवाल मच जाता। लेकिन आर्य समाजियों ने उसको भीमराव अंबेडकर साहब को वहां पे आने नहीं दिया, उनका भाषण होने नहीं दिया। बाद में क्या हुआ कि यही वाली जो भाषण थी, यही वाली किताब थी, इसी वाली भाषण को फिर उन्होंने किताब का रूप दिया, जो एक कालजयी पुस्तक हो गई। कालों काल तक ये जीवित रहने वाली पुस्तक है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ कास्ट, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ। और जो संत राम बीए ने जो किताब लिखी है उसका नाम है हमारा समाज। 1950 के आसपास के दौरान में ये इन्होंने इसको क्या करा, उन्होंने वो प्रकाशित करवाया। मैं तो इन दोनों किताबों को ये कहता हूं कि चाहे वो राजा हो चाहे रंक, ये किताब इतनी अच्छी है। मैंने खुद इस किताब को पूर्णतः तो नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप व्यापारी हो, छोले वाले, कुलचे वाले, रेडी वाले, या फिर आप मंत्री हो, विधायक हो, आप राजनेता हो, सबको ये किताबें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी किताबें हैं कि आप उसको जब पढ़ेंगे ना तो आत्मसात हो जाएगा। एक कालजयी किताब है। हम सबको एक बार जरूर इसे गो थ्रू करना चाहिए। और अगर हो पाए तो सरकार को भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजनेता, प्रशासन और समाज सेवी को जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके गांव-गांव, शहर-शहर में इस किताब को प्रकाशित करवा देना चाहिए। इस किताब को हर एक आदमी को मुफ्त में दे देना चाहिए कि एक बार आप पढ़ के देखो। इससे क्या होगा, एक जागरूकता पैदा होगी, बच्चों को नॉलेज गेन होगा और स्टडी के प्रति, शिक्षा के प्रति उनका मोटिवेट होगा, वो उनकी तरफ झुकाव होगा और समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था को वो खुद ही खत्म कर देंगे। चलते चलते एक बात और, अगर स्कूली शिक्षा की बात करेंगे तो बिजवाड़ा के हाई स्कूल से आरंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इन्होंने ग्रेजुएशन यानी बीए की शिक्षा प्राप्त की। 100 से अधिक किताबें इन्होंने लिख डाली हैं, 100 से अधिक। हालांकि ये नहीं मोटी मोटी किताबें हैं, पतली पतली किताबें हैं संत राम बीए की, लेकिन वो बहुत ही कालजयी किताबें हैं, रिमार्केबल किताबें हैं। कुछ किताबें इन्होंने क्या करा है, मुंशी प्रेमचंद की किताबों को भी इन्होंने वो अनुवाद करा है। और इसके अलावा अलबेरुनी का नाम सुना होगा, अलबेरुनी, उनकी किताब को भी इन्होंने अपने शब्दों में इन्होंने रचना करी है। उस किताब का नाम है अलबेरुनी का भारत, इसको भी इन्होंने अपने शब्दों में रचना करी है। तो ये सब चीजें हैं कि आपको संत बी राम प्रजापति, ये तो मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको इतना बताया। और मैं आपसे कमेंट में ये एश्योरिटी चाहता हूं कि अगर आप और कुछ विशेष उनके बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट, नीचे कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें जरूर कमेंट करिएगा। तो बस उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वाली जो वीडियो है संतराम बीए प्रजापति बीए, संतराम बीए के बारे में, आज जो 14 फरवरी हम मना रहे हैं अपने वैलेंटाइन के लिए मना रहे हैं, तो आज जो हमने अपना वैलेंटाइन संतराम बीए प्रजापति के बारे में हमने डिवोट कर दिया, हमने आपको समर्पित कर दिया। अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने घर के अंदर 2 किताबें जरूर मंगवा लें और उन दोनों किताबों को, एक अंबेडकर वाला और एक ये संतराम बीए वाले, ये दोनों किताबों को एक बार मैं दोबारा उन दोनों किताबों का नाम बता देता हूं। अंबेडकर जी की किताब का नाम है एनालिसिस ऑफ कास्ट, ध्यान से सुनिए, एनालिसिस ऑफ कास्ट। और संतराम बीए की जो किताब है, जो कालजयी किताब है, कालजयी रचना है, और उसका नाम है हमारा समाज। ये दोनों किताबें जरूर अपने घर में लाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ने को बोले। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी जानकारी हमसे मिली होगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।